हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। बहुत ही शर्मनाक घटनाएं 3 घटित हुई हैं अभी रिसेंटली, जिसके अंदर एक तो एचपीएससी के द्वारा स्टूडेंट्स को जो है इस बेस पर बाहर कर दिया गया एग्ज़ाम में कि उनके पास जो जॉब के लिए नेसेसिटी स्किल्स नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि जनरल के अंदर अगर कोई SC ST OBC का कैंडिडेट अगर वो जनरल या अनरिजर्व्ड की कैटेगरी को क्वालिफाई कर देता है तो उसको जनरल की सीट दे दी जाएगी। तीसरा अग्निवीरों के बारे में है कि वो अग्निवीर जो 25% लिए जाएंगे और उनका जिनका 4 साल का कार्यकाल था वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद उनका एग्ज़ाम होगा और 25% को नियमित किया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक शर्त रखी गई है कि अगर कोई कैंडिडेट शादी कर लेता है तो उसको फिर दोबारा से जॉब नहीं दी जाएगी। तो ये किस प्रकार की अमानवीय घटनाएं हैं जो कि यूथ का एक बायकॉट करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ पर। देखो, मैं एक मैं खुद स्टूडेंट हूँ। मैं केवल इनको डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर दूँ किसी के लिए बस। लेकिन ये बहुत ही घटिया किस्म की जो है षड्यंत्र है एक यूथ के लिए। सबसे पहली घटना, एचपीएससी ने एक बयान दिया उनके चेयरमैन ने कि एक जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि टीचर्स के लिए था। अब वो टीचर्स मैक्सिमम उनमें से पीएचडी स्कॉलर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नेट क्वालिफाई है। अब इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद उनको क्या लगा कि ये जो है जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है। एक दो कैंडिडेट्स की या जो मान सकते हैं कि भाई चलो उन्होंने गलत आवाज़ उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इतने हज़ारों की संख्या में एग्ज़ाम दिया गया और उनमें से कुछ भी लोग कैंडिडेट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये बेहद ही शर्मनाक है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ का एक प्रीशियस टाइम जो कि 10 से 12 साल अपनी पढ़ाई को देता है, उनके माता पिता का जो पैसा उसमें लगा और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसका गला घोटा गया है यहाँ पर। तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है इसके रिगार्डिंग, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम एज यूजुअल चल रहा है, किसी को कोई इसमें मतलब नहीं है। सब जो है यूथ को क्रश करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिक अगर बात आती है तो मेरे हिसाब से तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन स्किल्स के नाम पर फिर उनको जॉब ही नहीं दी जा रही है। तो लाइसेंस कौन बांट रहा है? इसमें जो मेन सिस्टम है वो सरकार पैसा कमाने के लिए, और जो कॉलेज हैं वो केवल अमीर हो रहे हैं, बाकी सब जो है बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की दर जो है बहुत ही बढ़ चुकी है। अब यहाँ तक अगर बात आती है स्किल्स की तो इस हिसाब से तो 10वीं 12वीं करके कोई अपना अच्छा सा काम अगर कोई सीखता है, मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेटर है ना कि इतनी क्वालिफाई होने का। दूसरी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है कि जनरल की सीट, पहले तो देखो रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन पहले ही 50% दिया जा चुका है। 50% सीट जनरल कोटे में जो कि अनरिजर्व्ड आती हैं। ये बात मैं इससे सहमत हूँ कि अनरिजर्व्ड का मतलब होता है कोई भी कैंडिडेट उसके अंदर जा सकता है। लेकिन फिर रिजर्वेशन का क्या मतलब है? अगर रिजर्वेशन का मतलब है फिर कैटेगरी जो डिवाइड की गई है, अब उनमें से मैक्सिमम मान लो कोई स्टूडेंट होशियार होगा, मैं ये नहीं कहता कि जॉब नहीं मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, बट एक की जॉब छीन कर दूसरे को देना भी अमानवीय है। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट्स के साथ कोई गलत होता है फिर उसके पीछे उसकी जो मेहनत है, उसका जो घर वालों का पीयर प्रेशर है उसके ऊपर, और वो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसको काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। एग्ज़ाम पास ना हो तो एक तसल्ली हो जाती है कि ठीक है पास नहीं हुआ, लेकिन अगर पास होने के बाद ये पता पड़ता है कि आपकी कैंडिडेटचर किसी और को जो ऑफर की गई है और वो आपकी सीट चली गई है, तो ये बहुत ही दुखपूर्ण है। और एक अग्निवीरों के बारे में, अग्निवीर 4 साल का कार्यकाल उनका किया गया था जो कि अभी समाप्त हो रहा है। अब उसमें सरकार की एक नई रणनीति सामने आ रही है कि अगर कोई अग्निवीर, उसमें से 25% को वो पहले लेंगे
नियमित करेंगे। 75% तो पहले ही बाहर हो गए, अब उनका एग्ज़ाम होगा जैसा भी होगा, लेकिन 75% तो बाहर हो ही गए। अब वो एक्स सर्विसमैन हो गया, मतलब उनके पास ना कोई पेंशन है ना कोई जॉब है, और उनका वो करियर भी तो कहीं ना कहीं दांव पर है, क्योंकि आगे आने वाली जॉब में तो काफ़ी मुश्किलें हैं। उसमें भी एक कंडीशन लगाई गई है कि अगर कोई शादी कर लेता है तो उसकी जॉब ही जो है नियमित नहीं होगी। तो ये किस तरह का दोहरा रवैया है कि पहले तो उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, दूसरी तरफ उनका जो है फैमिली, अगर किसी की मान लो कोई बाई चांस मजबूरी होती है या उसकी शादी हो जाती है तो ये उसके भी खिलाफ है। तो बहुत ही बेहद ही शर्मनाक चीज़ें हैं ये। तो इनका देखो, हम तो क्या ही कर सकते हैं इस मामले में, लेकिन एक चिंता का विषय है कि अगर यूथ थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा तो बहुत सी समस्या वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रह गया। और एक कास्ट स्पेसिफिक जैसे जनरल के लिए है, वो पहले उनकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है, वो पढ़ेंगे मेहनत करेंगे या और उनका पता पड़ेगी आपको तो जो भी नहीं मिलेगी, तो फिर तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना है कि आप बस एक बेसिक सी क्वालिफ़िकेशन लो, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है इतना अगर आप क्वालिफाई भी हो और कोई नहीं पूछता है। अगर आप पैसा कमाते हैं या कोई आपके पास कुछ भी है, बिजनेस है या कुछ काम करते हैं, तो ही आपकी वैल्यू है। अदरवाइज आपने पैसा वेस्ट कर दिया है तो ना आप इन चक्करों में पड़े और कोचिंग वगैरह के चक्करों में भी ना पड़े। अगर आपको लगता है कि आप कोई एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो आप बेहतर तैयारी करें, उसके हम खिलाफ़ भी नहीं हैं। देखो, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन नौकरी के हिसाब से अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी गलत चीज़ होगी, क्योंकि सरकार का रवैया यूथ के प्रति अब बदल चुका है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो यही था आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।